हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनहित याचिका के बारे में। अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया था जुडिशियल, जो हम पढ़ रहे हैं न्यायिक व्यवस्था में, हमने उच्चतम न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों समाप्त कर लिया है। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे है ना, कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं न्यायिक व्यवस्था में उसको लेके चलेंगे। आज जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि जनहित याचिका क्या होती है। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, जनहित याचिका का, है ना, PIL, जो शॉर्ट फॉर्म होता है इसका PIL, कि PIL दायर किया जाता है। तो इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं कि जनहित याचिका आखिरकार होती क्या है और किसके लिए होती है और इसका क्या क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जनहित याचिका। तो जनहित याचिका की बात शुरू करने से पहले जो हमारी न्यायिक व्यवस्था होती है, जिस नियम पे वर्क करती है, जो हमारी भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है, जिस नियम पे कार्य करती है, वो लैटिन वर्ड का एक वर्ड है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी, इसी नियम पे हमारा पूरा न्यायिक व्यवस्था टिका हुआ है। इसी नियम पे हम अपनी न्यायिक व्यवस्था को चलाते हैं, लोकस स्टैंडी। ठीक है, तो अभी तक ये लोकस स्टैंडी किस प्रकार से कार्य करती थी कि जो भी कोई व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे कोई भी समस्या है, अगर कोई पीड़ित वर्ग है, कुछ भी है, अगर उसे कोई भी केस या दायर करना था, कि जो पीड़ित होगा, जो पीड़ित व्यक्ति होगा वही वाद मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है, क्या था लोकस स्टैंडी का जो नियम है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था का नियम है, वो क्या कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी या किसी के ऊपर वो मुकदमा करना चाह रहा है, कि जो व्यक्ति पीड़ित होगा, जो व्यक्ति पीड़ित होगा वही मुकदमा दायर कर सकता है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति उसके लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। तो पहले तो हमने ये देखा लोकस स्टैंडी, ठीक है, कि ऐसा था। लेकिन इससे बहुत सारे नुकसान भी हुआ करते थे। जो गरीब परिवार के होंगे, जिनके पास पैसा नहीं होगा, वो कहाँ से भाई मुकदमा दायर कर पाएंगे, क्योंकि आजकल तो मुकदमा करना बहुत ही पैसा होना चाहिए आपके पास, है ना। आपको वकीलों का पैसा देना पड़ेगा, आपको हर कदम पे पैसा चुकाना पड़ता है। फिर जो गरीब वर्ग के लोग होते थे, जो जिनके पास पैसे नहीं होते, वो तो वहां पे आप अपना केस लेके तो जा ही नहीं पाते थे। तो एक बहुत बड़ी बुराई थी, है ना। तो लोकस स्टैंडी का नियम पहले ये था, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई, है ना, इसमें एक लचीलापन ला दिया गया। लोकस स्टैंडी में एक लचीलापन लाया गया। इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले अमेरिका से, ठीक है। इसको यूएसए ने क्या कर दिया, लोकस स्टैंडी को उदार बना दिया। लोकस स्टैंडी को सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, जनहित याचिका की, तो यूएसए ने की, और लोकस स्टैंडी को उदार बना दिया। अब क्या हो गया, जब उदार बन गया तब क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति, है ना, अब जो इसकी परिभाषा निकल के आई कि कोई भी व्यक्ति किसी पीड़ित के लिए मुकदमा या वाद दायर कर सकता है। ठीक है, यूएसए में क्या किया, यूएसए में सबसे पहले अमेरिका में क्या हुआ कि जो लोकस स्टैंडी था उसको उन्होंने उदार बना दिया। पहले क्या था कि जो व्यक्ति पीड़ित होगा वही केस दायर कर सकता है, वही मुकदमा दायर कर सकता है। लेकिन यूएसए में जब शुरुआत हुई इसकी, तो उसने क्या कर दिया, लोकस स्टैंडी को उदार बना दिया, और इसकी व्याख्या करते हुए ये कहा कि कोई भी व्यक्ति है, तो किसी भी पीड़ित व्यक्ति का, जो गरीब व्यक्ति है, जो अपना केस नहीं लड़ सकता, कोई भी व्यक्ति होगा, उसको किसी भी पीड़ित व्यक्ति के लिए वो मुकदमा दायर कर सकता है। उसी को क्या कहा गया, जनहित याचिका कहा गया। जनहित याचिका मतलब कि जो व्यक्ति, है ना, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, जो मुकदमा दायर कर रहा है, उसका उसमें कोई भी हित नहीं, उसमें क्या है, लोगों का हित है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसका हित है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, जनहित याचिका। ओके, जनहित याचिका में कोई भी व्यक्ति जो केस करता है, जो मुकदमा दायर करता है, उसमें उसका पर्सनल कोई भी हित नहीं होता है। वो किसी व्यक्ति या किसी भी वर्ग के लिए क्या करता है, वो मुकदमा दायर कर सकता है। इसी को जनहित याचिका बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कि यूएसए में शुरुआत हुई। अब बात आती है हमारे इंडिया में कब से शुरुआत हुई। तो जब यूएसए में उदारपण लाया गया तो देखा गया कि ये बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है।
तो सभी देशों ने स्टार्ट किया इसको अपनाना, तो भारत देश ने भी अपनाया इसे। तो भारत देश में किसने अपनाया था सर्वप्रथम? तो हमारे न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर। ठीक है, ये जो दो न्यायमूर्ति थे इन्होंने भारत में शुरुआत की, भारत में जनहित याचिका की, जनहित याचिका की शुरुआत। इसको आप ध्यान रखिएगा, पीए में आपसे पूछा जा सकता है। शुरुआत कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किन दो न्यायमूर्तियों ने कराई थी, तो आपको ऑप्शन में दे देगा, तो आप नाम याद रखिएगा, PN भगवती जी ने और कृष्णा अय्यर ने, जो न्यायमूर्ति थे, इन दोनों ने क्या किया, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की थी। ठीक है, अब बात आती है, ठीक है कि शुरुआत तो हो गई, लेकिन ये भारत में वर्क किस प्रकार से करता है ना? ये यहाँ के जो लोग हैं वो जनहित याचिका किस प्रकार से PIL दायर कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से दायर किया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि भारत में कौन लेके आया था, तो PN भगवती जी थे, न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर जी ने लाया था। अब भारत में किस प्रकार से PIL दायर होता है उसके बारे में आप समझिए थोड़ा, कि हमारे आर्टिकल में लिखा गया, हमारे संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं। और पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया में क्या है कि आपको दो आर्टिकल दे दिए गए हैं, इन्हीं आर्टिकल के माध्यम से आप अनुच्छेद 32 के तहत क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग क्या देखते हैं, मूवी में देखते हैं हम लोग कि निचले अदालत में भी क्या कर देते हैं कि जनहित याचिका दायर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, बस हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाती है। तो इस प्रकार से हमारे इंडिया में क्या होता है, जनहित याचिका दायर की जाती है। तो ये तो हो गया जनहित याचिका के बारे में। अब देखते हैं इसका महत्व क्या है ना, इसका क्या फायदा हुआ, लोगों को क्या क्या फायदा मिला है इससे, गरीब जो शोषित वर्ग के लोग थे उनको क्या फायदा हुआ है, तो हम इसका महत्व समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, जनहित याचिका का आखिरकार महत्व क्या हुआ आने का, तो महत्व पहले हम समझेंगे। जनहित याचिका का महत्व, तो इसका जो सबसे पहला महत्व है, जो सबसे बड़ा महत्व ये हुआ कि जैसा मैंने बताया कि पहले क्या होता था, जब लोकस स्टेंडी का नियम था कि जो व्यक्ति पीड़ित होगा वही अपना क्या कर सकता है, केस या मुकदमा दायर कर सकता था, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई भी पीड़ित वर्ग है या पीड़ित व्यक्ति है वो मुकदमा नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं तो मुकदमा तो कर ही नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है। तो पहले क्या होता था कि वो वंचित रह जाता था, है ना, इतने न्यायालय होने के बावजूद भी उसे क्या होता था, संतुष्टि नहीं मिलती थी, या उसे जो सम्मान मिलना चाहिए या उसके जो मूल अधिकार है उसको प्राप्त नहीं होते थे, क्योंकि उसको पता नहीं, नॉलेज ही नहीं है कि हमारे क्या क्या मूल अधिकार है और किस प्रकार से अपना केस दर्ज कराया जाएगा। तो ये नुकसान थे पहले। अभी क्या होगा इसका महत्व की गरीबों और वंचित को न्याय दिलाने का साधन है। क्या कह रहा है कि गरीबों और वंचित को न्याय दिलाने का एक साधन हो गया, है ना। क्यों हो गया, क्योंकि अब गरीबों को खुद, है ना, जो भी व्यक्ति अगर गरीब है उसके पास पैसा नहीं है केस लड़ने का, तो इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इस गरीब के लिए क्या कर सकता है, जनहित याचिका वो दायर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, हाई कोर्ट में कर सकता है। ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ा महत्व हो गया कि गरीबों और वंचित को न्याय दिलाने का साधन है। और क्या है सेकंड, कि जो न्याय है वो क्या है, सस्ता है, लचीला है। ठीक है, सस्ता है और लचीला है। न्याय जो इसका है वो सस्ता है और लचीला है, और कह सकते हैं हम लोग सरल भी है ना।
जो इसका न्याय की प्रक्रिया है वो सस्ती है, लचीला है, पैसा इसमें ज्यादा खर्च नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति क्या है अपना पीए जनहित याचिका वो दायर कर सकता है, या जो व्यक्ति गरीब है उसके अलावा कोई भी व्यक्ति उसके लिए जनहित याचिका दायर करा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो न्याय है वो सस्ता है, लचीला है और सरल है। तो ये फायदा हुआ, एक माह तय हो गया गरीबों के लिए, है ना। अब अगला माह तो देखते हैं क्या है। तीसरा कि त्वरित हो जाता है। न्याय क्या होता है? त्वरित। त्वरित मतलब जल्दी, है ना। न्याय त्वरित होता है। इस दो चीजों के लिए बहुत लोकप्रिय है, इसको आप ध्यान रखिएगा, लोकप्रिय है बहुत ज्यादा। आपने बहुत सुना होगा ना कि जनहित याचिका दायर हो रही है, पीआईएल दायर करना है। जब कोई भी केस होता है तो मन में यही आता है कि पीआईएल दायर करना है सबसे पहले, पीआईएल, ठीक है। तो क्यों है? क्योंकि ये सस्ता है, लचीला है, सरल है ना। याचिका दायर करना सरल है, सस्ता भी है, कोई भी कर सकता है, और जो यहाँ पे न्याय मिलता है वो जल्दी मिलता है, ठीक है। और सब केसों के मुकाबले ये जल्दी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें लोगों का जन कल्याण देखना होता है, इसमें लोगों के मूल अधिकार को देखना होता है, इसलिए सबसे पहले न्याय इनको प्राप्त होता है। ये हो गया। और क्या होता है? न्याय त्वरित हो जाता है और नागरिकों के, जैसा भी मैंने बताया, नागरिक के मूल अधिकारों का संरक्षण मिलता है। क्या हो गया कि नागरिकों के मूल अधिकारों को क्या क्या मिलता है? संरक्षण मिलता है। इससे क्यों मिलता है संरक्षण? कैसे मिलता है? क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति तुरंत घर से निकल के पीआईएल दायर कर सकता है कि भैया हमारा मूल अधिकार को छीना जा रहा है, हमको जो मूल अधिकार प्राप्त है हम उससे वंचित है, तो केस कर सकता है। तो इससे क्या हो गया कि नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षण भी मिल रहा है। और क्या होता है? ये तो चारों महत्व हो गए, पांचवा महत्व देखते हैं हम लोग। और क्या है? और हो गया कि जो हमारी सरकार होती है ना, सरकार क्या करती है अपना, अगर मान लीजिए मनमाना हक दिखाने लग गई, लोगों का हित नहीं सोच रहे हैं, वो अपना फायदा देख रही है, अपनी पार्टी का फायदा देख रही है, वो जीतने की कोशिश कर रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सरकार होती है, सरकार की अनियमितता, भ्रष्टाचारों और निरंकुशता पर नियंत्रण लगाती है। नियंत्रण का कह सकते हैं हम लोग साधन है। नियंत्रण का क्या है? साधन है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट हो गया कि सरकार की जो अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, निरंकुशता है, उससे एक नियंत्रण का साधन है। क्यों हो गया? क्योंकि आज हर व्यक्ति के पास ऐसी सुविधा प्राप्त है कि वो जनहित याचिका दायर कर सकता है और किसी के भी खिलाफ दायर कर सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सरकार की अनियमितता है, सरकार जो कार्य नहीं कर रही, सरकार के जो भ्रष्टाचार है, सरकार की जो निरंकुशता है, उस पर क्या नियंत्रण का एक बहुत बड़ा एक साधन उत्पन्न होकर आया है, ठीक है। और क्या है? और एक पॉइंट हो गया कि जब से जनहित याचिका आई है तब से जो नागरिकों को मूल अधिकार है, नागरिकों के जो मूल अधिकार है उसमें क्या हुआ? विस्तृतीकरण हुआ है, विस्तार हुआ है। लोगों को पता चलने लगा कि हमारे क्या क्या मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो उससे लोग क्या हो गए? रूबरू हो गए। पहले जो नहीं जानते थे, जो मूल अधिकारों का विस्तार हुआ है, ठीक है। एक तो बहुत बड़ा पॉइंट हो गया कि जो मूल अधिकार होते हैं, पब्लिक के जो मूल अधिकार को, उसका विस्तार हुआ है, लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ा है कि हमारे क्या क्या मूल अधिकार हैं। जैसे अभी मैं उदाहरण भी कुछ देने वाला हूं कि जिस प्रकार से कि भोजन का अधिकार है ना, एक जो मूल अधिकार है, उदाहरण एक देख लीजिए कि भोजन का अधिकार। एक एनजीओ थी जिन्होंने केस दायर किया था भारत संघ के खिलाफ कि सबको भोजन का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल है इसका महत्व का, जनहित याचिका दायर की गई कि भोजन का अधिकार होना चाहिए। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, दूसरा उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से गोपनीयता का अधिकार है,
ऐसे उदाहरण हो गए। पहला हमने देखा कि भोजन का अधिकार प्राप्त है, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार है, गोपनीयता का अधिकार है। तो इस प्रकार के केस सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया है कि गोपनीयता का अधिकार होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार होना चाहिए, भोजन का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति को भोजन का अधिकार है। तो इस प्रकार से इनका ये महत्व हो गया, और जो महत्व है उसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग ने देख ली। अब देख लेते हैं कि जनहित याचिका के जिसका भी अगर आप देखते हो कि महत्व है तो कुछ कमियां भी होगी, कुछ सीमाएं भी होंगी, है ना। तो चलिए हम लिमिट्स देख लेते हैं कि क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं इसके बारे में, क्या आलोचना होती है इसके बारे में, जनहित याचिका की आलोचना क्यों होती है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जनहित याचिका अगर इतनी अच्छी है तो आलोचना क्यों हो रही है। अब हम आलोचना पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या कमियां हैं जनहित याचिका की कमी। ठीक है, सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हैं। तो इसकी जो सबसे पहली सीमाएं हैं, जो सबसे बड़ी लोगों जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, इसका जनहित याचिका की जो आलोचना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि केस में जो याचिका दायर हो रही है, जो केस दायर हो रहे हैं, जब इतना आसान कर दिया गया तो संख्या में क्या होगी, बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। ठीक है, मुकदमा में वृद्धि, मुकदमा या वादों, ठीक है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, वादों का प्रयोग कीजिएगा पेपर में आप। वादों में वृद्धि हुई है, और बहुत मात्रा में, ऐसे नहीं छोटी मात्रा, बहुत मात्रा में वृद्धि हुई है। जब हमारा क्या लिख दिया हमने, इसका महत्व देख दिया कि क्या है, ये जो न्याय है वो सरल है, सस्ता है, सस्ता है और जल्दी न्याय मिलता है। तो इसमें जो क्या हुआ, वादों में वृद्धि हो गई। वादों मतलब कसम वाला वादा नहीं भैया, मुकदमा में वृद्धि हुई गई। तो ये सबसे बड़ी कमी हो गई, और इसके वजह से जो न्यायालय का जो कार्य करने का तरीका है उसमें क्या हो गया, उसमें बदलाव हो गया। कैसे हो गया, अड़चन आने लगी उसमें। जो न्यायालय ने जो अपना बनाया है, किस प्रकार से हमको वर्क करना है, उसमें क्या हो गया, थोड़ा असमंजस उत्पन्न हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो जनहित याचिका का जो केस है, जो मुकदमा है, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। तो दिन भर तो इसी का मुकदमा चलता रहता है, बाकी जो मुकदमा हो आया रहता है उस पर पेंडिंग रह जाता है, वो पेंडिंग रह जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि न्यायालय के कार्य में बदलाव है। ठीक है, क्या जिस प्रकार से नियम बनाए गए, नियम जो न्यायालय को चलाने का जो नियम बनाया गया है, उस नियम पे ये चल नहीं पा रहा है ना। क्यों नहीं चल पा रहा है, अगर न्यायालय को आज जो केस हैंडल करना है उसके पहले इनको क्या देखना है, हमको जनहित याचिका जो दायर की गई है उसको देखना पड़ता है। तो दिन भर तो जनहित याचिका को देखने में लग जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसको देखने में लग जाता है, और बाकी के जो केस रहते हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं। तो ये कुछ सीमाएं हो गई है ना, ऐसे छोटी छोटी सीमाएं हो गई। और एक सीमा भी आप समझ सकते हैं कि इसमें भी राजनीति भी होने लगी है कुछ, है ना। क्यों होने लगी है, क्योंकि जब कोई भी अगर जनहित याचिका, एक जो पार्टी होगी दूसरी पार्टी के खिलाफ जनहित याचिका क्या हो गया, फ्री हो गया सभी के लिए, कि सरल हो गया, न्याय तुरंत प्राप्त होता है। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर क्या कर देती है, जनहित याचिका दायर कर देती है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, हमने जैसे शुरू में पढ़ा था कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका से क्या होगी, पृथक्करण होगी, भिन्न होगी, अलग कार्य करेगी। लेकिन यहाँ क्या देखने को मिलता है कि जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका इस पे क्या हो रहा है, हावी हो जा रहा है। किस प्रकार से हो रहा है, तो इसी के कारण, जनहित याचिका के कारण ही हो रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि राजनीतिकरण, आप इसमें एक पॉइंट लिख दीजिए, राजनीतिकरण हो रहा है। ठीक है, इसमें जब राजनीति इन्वॉल्व हो गया है ना, इसमें राजनीति इन्वॉल्व हो गया, तो जैसे हमने शुरू में देखा था कि जो न्यायपालिका होती है इस पे किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन जब से जनहित याचिका का उद्भव हुआ है तब से हम क्या देख रहे हैं कि इसमें राजनीतिकरण भी जुड़ा हुआ है। तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा कि जनहित याचिका क्या होता है। ये बहुत पॉपुलर वर्ड था जनहित याचिका, जिसको हम लोगों ने आज समझा है। और इससे फ्री में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।